सहारनपुर सरस्वती महिला मंडल द्वारा कोरोना काल से शुरू किए गए ऑनलाइन सुंदरकांड पाठ के वार्षिक समारोह के उपलक्ष्य में देवी सुदीक्षा देवी सरस्वती जी के सानिध्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 16 कुंड बनाकर विधि विधान के साथ हवन किया गया और सुंदरकांड के पाठ के पश्चात 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ी गई और सभी ने मिलजुल कर भगवान से प्रार्थना की कि भगवान जिस प्रकार कोरोना काल से सबकी रक्षा की है, इसी प्रकार सबके घरों में खुशहाली बनी रहे और सभी स्वस्थ रहें। इसके साथ सभी ने हवन यज्ञ में पूर्णाहुति दी। इस अवसर पर मुख्य रूप से जानकारी देते हुए संजीव धवन ने बताया कि जब कोरोना काल में सभी का एक दूसरे से संपर्क टूट गया था और लोग अपने घरों में कैद हो गए थे, उस वक्त हमने विचार कर ऑनलाइन हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और देखते ही देखते इस यज्ञ में ऑनलाइन लाखों लोग जुड़ गए और सभी ने भगवान का नाम लेकर पूरा कोरोना काल बिताया। इस उपलक्ष्य में हमने हर वर्ष हवन यज्ञ भंडारे का आयोजन किया। इस कड़ी में आज यह आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संजीव धवन, सतपाल, विजय सचदेवा, मनीष कालरा, राकेश, कुलचंद, सुरेखा, अभिनव, राघव, रुबल कपूर, नीता, पूनम, सुनीता, अनीश जैन, शकुंतला, रेखा, रजनी, रवीना के अलावा सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। और आज किस उपलक्ष्य में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया? सरस्वती महिला मंडल विगत 2 वर्षों से जब कोरोना काल भयंकर अपनी चरम सीमा पर था, तब विश्व के कल्याण के लिए और जो रोगों का इतना हमारे देश में जिससे महामारी मची थी, उसके निवारण के लिए श्री सुंदरकांड पाठ ऑनलाइन प्रारंभ किया गया ताकि जगत का कल्याण हो सके। उसके द्विवार्षिक समारोह के उपलक्ष्य में आज श्री 108 हनुमान चालीसा का यज्ञ सोचा गया और इस प्रभु कृपा से ये संपन्न हो रहा है। आज क्या कराया गया? आज ये 16 कुंडीय हवन युग चल रहा है, जिसको आप सहभागी हैं। इस यज्ञ के अंदर सैकड़ों लोगों ने प्रत्येक हनुमान चालीसा की चौपाई के साथ यज्ञ की आहुति दी और चल रही है। इस उपरांत कामना करना चाहेंगे? कामना ये कि इस विश्व का कल्याण हो, जगत में कोई भी निरोगी ना हो, कोई भी रोगी ना रहे, सभी निरोगी हों और जगत में सभी का कल्याण हो। और आज जो हवन यज्ञ हो रहा है, क्या प्रार्थना की, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम निशी जैन है। मैं भाजपा की नेत्री हूँ और आजकल भाजपा चारों तरफ हमारा रंग रंगा हुआ है और हम यहाँ पर विशेष प्रार्थना करना आए हैं माता जी के सानिध्य में। जो ये आज यहाँ पे हनुमान चालीसा का 108 बार चल रहा है प्रोग्राम, तो उसी में ही हम माता जी के प्रणाम करके उनके चरण स्पर्श करके यही प्रार्थना करने आए हैं कि हमारे नगर के प्रत्याशी भाजपा जीते। चारों ओर डॉक्टर अजय का काफ़ी अच्छा कल यहाँ पर एक माहौल बना है, जो एक उसमें हम सब ये और महिलाएं भी सब क्षेत्र से जुड़ी हैं उनके साथ कि, और हम लोग को कहते हुए ये बात का भी गर्व हो रहा है कि हमारे इस बार मेयर जो है प्रत्याशी, वो शिक्षित डॉक्टर हैं जो रोगों का निवारण करने के लिए आए हुए हैं और वो हमें सबको उम्मीद है और आशा है और पूर्ण विश्वास है कि वो नगर में वाकई नगर के रोगों का भी निवारण जरूर करेंगे। ऐसी हम सब महिलाओं की भी इच्छा है। तो हम लोग पूर्ण आहुति देकर यहाँ पर पूर्ण समर्पित रूप में ये चाहते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, हनुमान से प्रार्थना करते हैं। हनुमान जी से यही हमने आशा की और विश्वास किया कि हमारे डॉक्टर साहब विजय हों और जितने भी सभासद सब अपने अपने एरिया में खड़े हुए हैं, सभी सभासद कमल का फूल खिले और ये जो मंद मंद बारिश चल रही है, ये यही कह रही है कि कमल का फूल खिलने वाला है और खिलेगा। यही हमारी आशा और यही हमारा विश्वास है। जय हिंद, जय भारत। सहारनपुर श्री बालाजी लगदातार श्याम प्रेमी संगठन द्वारा श्याम प्यारे की भव्य चतुर्थ छवि श्री सदाशिव मंदिर शिवपुरी कॉलोनी में स्थापित की गई। संगठन के अध्यक्ष वैभव जैन ने बताया कि संगठन द्वारा इस माह श्याम प्यारे की चतुर्थ छवि 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा कर संपन्न करवाई गई, जिसमें बाबा का अमृतमयी भंडारे का आयोजन भी संगठन परिवार द्वारा किया गया।
संगठन के महामंत्री आशीष शर्मा ने कहा कि शिवपुरी कॉलोनी निवासियों के सहयोग से ये प्राण प्रतिष्ठा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुई। सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संगठन के मुख्य सलाहकार राजा जैन द्वारा मुख्य यजमान रचित गगनेजा, संदीप अग्रवाल, रवि कुमार मित्तल, अनुज गोयल, दिनेश अरोड़ा एवं आए हुए सभी अतिथियों का अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही सभी का आभार व्यक्त किया गया। आपका नाम? जय श्री श्याम। मेरा नाम राजा जैन, श्री बालाजी लगातार श्याम प्रेमी संगठन से मैं मुख्य सलाहकार हूँ। आज श्री श्याम प्यारे की भव्य प्राण प्रतिष्ठा 3 दिवसीय श्री सदाशिव मंदिर शिवपुरी कॉलोनी तोता चौक पर बहुत ही हर्षोल्लास और धर्म भाव के साथ संपन्न कराई गई, जिसमें बाबा का अमृतमय भंडारे का आयोजन श्री बालाजी लगातार श्याम प्रेमी संगठन द्वारा बहुत ही भव्य तरीके से किया गया। सभी श्याम प्रेमियों को बाबा का प्रसाद ग्रहण करवाया गया। उसके बाद बाबा की प्राण प्रतिष्ठा करवाकर बाबा को वेदी विराजमान किया गया। इस अवसर पर सभी श्यामपुरी कॉलोनी वासियों को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर कार्य संपन्न कराया। और हमारे मुख्य यजमान भाई संदीप अग्रवाल, अनुज गोयल जी, राजकुमार मित्तल जी, रचित गणेजा जी, जिन्होंने 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा कर ये बाबा का कार्य संपन्न कराया। हमारी जो संस्था है, हमारे जो संगठन है, उसका मुख्य उद्देश्य 51 बाबा की छवि मंदिर में स्थापित करने का है, जिसमें ये चतुर्थ छवि श्री सदाशिव मंदिर में स्थापित की गई। इसी तरह श्री श्याम बाबा के आशीर्वाद से हम हर माह प्रत्येक मंदिर में जिस तरह से हमें मंदिर मिलता रहेगा, हम उसी तरह से मंदिर में बाबा को विराजमान कर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जय श्री श्याम। मेरा नाम वैभव जैन, श्री बालाजी लगातार श्याम प्रेमी संगठन। बाबा का 51 मंदिरों में मुख्य उद्देश्य से 51 मंदिरों में बाबा की छवि विराजमान कराया। उसके आज चतुर्थ छवि बाबा की सदाशिव मंदिर शिवपुरी कॉलोनी तोता चौक पर बाबा की चतुर्थ छवि विराजमान की गई। 3 दिवसीय बाबा की प्राण प्रतिष्ठा कर आज पूजा संपन्न कराकर बाबा को वेदी में विराजमान किया गया। संगठन के मुख्य उद्देश्य से 51 मंदिरों में जिस प्रकार चतुर्थ छवि यहाँ पे विराजमान की गई है, इसी प्रकार 51 और मंदिरों में बाबा की छवि 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा कर विराजमान की जाएगी। संगठन के द्वारा बाबा का अमृतमय भंडारे का आयोजन किया गया। सभी को जय श्री श्याम। मेरा नाम विशाल वर्मा, श्री बालाजी लगातार श्याम प्रेमी संगठन 51 मंदिरों में श्री खाटू श्याम बाबा की छवि विराजमान कराती है। इसमें कोई भी किसी प्रकार का शुल्क या किसी प्रकार का पैसा या कोई रसीद हम लोग नहीं काटते। सब कुछ संगठन ही कराता है, भंडारे से लेके सब कुछ। और सहारनपुर के सब मंदिरों में बाबा जी की छवि विराजमान होने जा रही है। और सभी से अनुरोध है, बाबा श्याम की कृपा पाने के लिए दर्शन करने अवश्य आए। तोता चौक से आगे शिवपुरी कॉलोनी में शिव मंदिर में बाबा की छवि विराजमान हुई है। आने वाले समय में सहारनपुर के सब मंदिरों में बाबा की छवि विराजमान कराने जा रहे हैं श्री बालाजी लगातार श्याम प्रेमी संगठन। जय श्री श्याम। मैं आशीष शर्मा, श्री बालाजी लगातार श्याम प्रेमी संगठन से महामंत्री, और हमारे आज चतुर्थ छवि श्री शिव मंदिर में स्थापित। सहारनपुर निकाय चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज सभी पार्टियों ने अपना पूरा दम लगा दिया है और सभी ने अपने अपने प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए रोड शो किए और अपनी पार्टी के लिए जमकर वोट करने की अपील की। इसी प्रकार वार्ड 2 से प्रत्याशी सुनील कुमार के द्वारा मोहल्ला रामनगर में रोड शो किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रहे राजीव गुंबर, विधायक मुकेश चौधरी, रामपुर मनिहारन, विधायक देवेंद्र नीम, वरिष्ठ भाजपा नेता योगेश कुमार, विश्वदयाल छुट्टन ने रोड शो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके पश्चात यह रोड शो ढोल नगाड़ा डीजे के साथ गली गली घूमता हुआ भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगे और भारी मतों से जिताने की अपील भी की। इस बारे में किशोर भारती ने बताया कि हमारा प्रत्याशी भारी मतों से विजयी हो रहा है और जिस प्रकार मोदी जी और योगी जी ने प्रदेश में काम किया है, उसी प्रकार सहारनपुर में भी विकास की गंगा बहेगी और इस पाठ में जो भी समस्याएं लोगों को होती हैं उससे उनको निजात मिलेगा। रोड शो में मुख्य रूप से किशोर भारती, विपुल गुज्जर, दुष्यंत सिंह, जिला महामंत्री अनुसूचित मोर्चा दिव्यांश पंडित, भानु चौधरी, विरम सिंह प्रधान, सोनू कुमार, राजकुमार जहरा, सतीश चौधरी, प्रमोद राणा आदि लोग मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी ने चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में ताकत झोंक दी है। अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पार्टी के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सहारनपुर में पहुंचकर निकाय चुनाव के लिए दिन में रोड शो कर दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सपा के महापौर पद के प्रत्याशी नूर हसन मलिक और पार्षद पदों के प्रत्याशियों के लिए आज सहारनपुर
में दिन में रोड शो किया। इसको लेकर सपा प्रत्याशियों से लेकर कार्यकर्ताओं तक में उत्साह का माहौल है। रोड शो के विधायक आशु मलिक, पूर्व विधायक संजय गर्ग, सपा जिला अध्यक्ष चौधरी अब्दुल वाहिद समेत कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। सहारनपुर निकाय चुनाव को लेकर चल रही गहमा गहमी आज शाम से थम गई और प्रचार पर पूर्ण रूप से विराम लग गया। आज प्रचार के अंतिम दिन सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली, डोर टू डोर कैंपेन व अन्य तरीकों से जमकर प्रचार किया और वोट मांगे। इसी कड़ी में वार्ड 28 से बीजेपी प्रत्याशी शुभम कश्यप ने भी ढोल, नगाड़ों, बैंड बाजों के साथ घर घर जाकर वोट मांगे और लोगों से अपील की कि वह भाजपा को भारी मतों से जिताकर इस शहर के विकास में अग्रसर करें। और इस अवसर पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मिलकर बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाए। जी, आज जैसे चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? आज चुनाव के अंतिम दौर में हम पहुंच चुके हैं और आज हम लोगों ने, जैसा कि मेरे वार्ड वासियों ने निर्णय लिया था कि आज रोड शो का एक आयोजन किया जाएगा, जिस प्रकार मुझे भरपूर अपने वार्ड नंबर 28 के लोगों का, माताओं बहनों का, सभी का बहुत प्यार मिल रहा है। निश्चय ही हम भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लोगों के जन जन तक पहुंचाएंगे। सबका साथ, सबका विकास के एजेंडे पर हम कार्य करना चाहेंगे। वोट की अपील कैसे करना चाहेंगे? सबसे पहले मतदान, फिर जलपान, जो हम लोगों का एक नारा है। इसी तरीके से मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले सभी मतदान करें, फिर बाद में जलपान करें। 3 दिनों से चल रहे सुआई जियाओ चाइनीज रेसलिंग के टेक्निकल सेमिनार का आज भव्य समापन हुआ। इटली, यूरोप से आए ग्रैंड मास्टर एंटोनियो और उनके सहायक एल्सियो ने आज बच्चों को सुआई जियाओ गेम के बारे में बहुत ज़्यादा तकनीकों के बारे में बताया। आज के समापन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री डॉक्टर भारत भूषण जी उपस्थित रहे और उनकी उपस्थिति में सुआई जियाओ रेसलिंग की अलग अलग तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। भारत भूषण जी ने बच्चों को यह कहा कि यह खेल बहुत अच्छा है। कोई भी खेल या काम करने के लिए फोकस होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने श्री कृष्ण और श्री बलराम और श्री राम के चारित्रिक गुणों के माध्यम से भारत के प्राचीन खेलों के बारे में बताया कि हमारे देश में द्वापर और त्रेता युग से ही खेलों का आगमन हुआ है और भारत एक तरह से हर खेल की जननी रहा है। समापन के अवसर पर ग्रैंड मास्टर एंटोनियो और उनके सहायक एल्सियो ने बच्चों के साथ अपने अनुभव साझा किए। थाना सदर बाजार पुलिस ने शातिर चोर को सदर बाजार क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना सदर बाजार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना सदर बाजार पुलिस ने एक शातिर चोर मयंक पुत्र दर्शन लाल को सदर बाजार क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिस बल मौजूद रहा। आपका नाम और क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव? मेरा नाम अनमोल मल्होत्रा, मैं डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया से। मेरा बस ये निकाय चुनाव चल रहा है, जो इसके लेकर के ये कहना है कि यहाँ सहारनपुर के कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे हिंदू एकता को, जितना भी हिंदुत्व है उसके खिलाफ, मतलब ये कहते हैं कि सारा विकास हिंदू के एरिया में हो रहा है, मोहम्मडन के एरिया में कुछ नहीं हो रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है सबको एक समान लेकर के चल रही है। आप ये देखा जाइए, सीवर लाइन का जो काम है वो हिंदुओं के एरिया में कम है। सबसे पहले मेयर साहब ने मोहम्मडन एरिया में, पुरानी मंडी आप चले जाइए, वहाँ पूरे में बड़ी सीवर लाइन का काम चल रहा है। इसी प्रकार से, और देखो इतने सालों से सिस्टम बिगड़ा हुआ है, इसे सुधारने में कहीं ना कहीं समय लगेगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि जो संजीव वालिया जी, उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। देखो आज आप कहीं भी चले जाओ, हर चीज़ को समय लगता है। अब उन्होंने एक बार खुदाई करवाई है, अभी उस दौरान उनका कार्यकाल समाप्त हुआ है। अब हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक चिकित्सक के हाथ में ये बागडोर संभालने का काम दिया है। अब उन्होंने विश्वास किया है, जो एक चिकित्सक हमारे पूरे शरीर का इलाज कर सकता है, तो क्या वो हमारे इस शहर में जो भी घुन लगा हुआ है उसे भी बहुत अच्छे से निकालने का काम करेगा।
ये हमारा पूर्ण विश्वास है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस किसी को भी टिकट दिया है हम उसका बहुत सम्मान करते हैं, हम उनके साथ तहे दिल से खड़े हैं। हमारी पूरी एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की जो सहारनपुर की टीम है वो पूरी उनके साथ तहे दिल से खड़ी है, क्योंकि वो हमारी भारतीय जनता पार्टी का सिंबल उन्हें मिला है। दूसरी चीज़, इस बार हमारी भारतीय जनता पार्टी ने सहारनपुर को खास लेकर के ये जो डेट निश्चित करी है 4 तारीख, ये 4 तारीख को हमने 3 या 5 क्यों नहीं करा, क्योंकि सहारनपुर के लोगों के ना एक बड़े सोच है कि अगर हमें मंडे या ट्यूसडे मिल जाए तो हम घूमने निकल जाते हैं, सैटरडे या संडे मिल जाए तो हम घूमने निकल जाते हैं। तो इसलिए इस बार उन्होंने वो सेंटर का डेट दिया है कि ना भैया मंडे ट्यूसडे लगेगा ना सैटरडे संडे लगेगा। इसलिए हमें उम्मीद है कि इस बार हमारी परसेंटेज एक अच्छे लेवल पर जाएगी। और इसी के साथ जय हिंदुत्व, जय भारतीय जनता पार्टी। मेरा नाम गौरव गाबा, स्टेट चेयरमैन यूपी उत्तराखंड एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। अच्छा, जो निकाय चुनाव चल रहे हैं इसमें आपके क्या व्यूज़ हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जैसे कि निकाय चुनाव अभी आप सब लोगों को पता ही है कि चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। और मैं देख रहा हूँ कि हर वर्ग की जो सिस्टमेटिकल व्यूज़ है वो बहुत अच्छे आ रहे हैं और सभी लोग बोल रहे हैं कि हमको मतदान करेंगे ज़रूर, क्योंकि पहले क्या होता था कि लोग मतदान नहीं करते थे, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, किसी को भी परेशानी होती थी। अभी सब लोग बोल रहे हैं कि हम मतदान करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। और मेरा व्यूज़ ये भी है कि जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश में को पहले एक बिल्कुल गंदा प्रदेश बोला जाता था, आज के टाइम में उत्तम प्रदेश बोला जाता है। बिकॉज़ आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब और हमारे उत्तर प्रदेश जो हमारे मुख्यमंत्री हैं आदित्य, यही पे रुक दो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसे कि वर्किंग कर रहे हैं और सिस्टमेटिकल आज देश को कई उन्नतियों की ओर अग्रसर कर दिया है। ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमारा सहारनपुर जो है वो भी नई ऊंचाइयों को छुए, जिससे कि हमारे सहारनपुर वासी बहुत अपने आप को खुशहाल महसूस करें। हमारे मेयर साहब से ये वाली आशा रहेगा कि जो हमारी सड़कें बेहाल है, जो सिस्टमेटिकल, जैसा आप सब लोग को पता है कि देखो हमारी एक सिस्टमेटिकल जो सिटी बन रही है, स्मार्ट सिटी, उसमें देखो कहीं ना कहीं तो कमियां सिस्टमेटिकल शुरुआत में आती है, मगर धीरे धीरे वो सिस्टमेटिकल ठीक होने लग जाती है। अब हम मेयर साहब से गए कि उसको एक अमली जामा पहना के और एक सिस्टमेटिकल उसको एक स्मार्ट सिटी के नाम पे बेंगलोर की तरह उसको बनाने का प्रयास करेंगे। जी, आपका नाम और जैसे निकाय चुनाव चल रहे हैं, किस तरह का मेयर चाहेंगे और क्या क्या आपकी वो है मतलब एक्सपेक्ट के ये काम होने चाहिए और कैसे चाहेंगे आप? मेरा नाम है वैभव भाटिया, मैं एक लोहा व्यापारी हूँ और साथ में मेरे हैं रवि भाई, रविंदर भाई वार्ड 11 से, पैरामाउंट ट्यूलिप से, अंकित भाटिया जी, हमारे अंकल सुरेंद्र अंकल जी, अर्पित भाई और अजय भाई। हमारी प्राथमिकताएं, मूल प्राथमिकताएं ये है कि जो देश में माननीय मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार है, तो हम ये चाहेंगे कि हमारे सहारनपुर का मेयर, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी मेयर जीत के आए, 17 के 17 मेयर भारतीय जनता पार्टी के जीत के आए, ताकि विकास की जो लहर, विकास की जो गंगा चल रही है उसे आगे बढ़ाने का काम ये मेयर लोग कर सकें। अगर केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार हो और मेयर भी भाजपा का हो जाए तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर गलती से मेयर ऐसा व्यक्ति आ गया जिसका प्रदेश केंद्र से कोई लेना नहीं है, विपक्षी दल का आ गया, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का हो चाहे समाजवादी पार्टी का हो, तो उससे विकास की जो लहर, जो विकास की गंगा चल रही है उसमें एक फुल स्टॉप लग जाएगा। और जितनी भी जनता है सहारनपुर की, उसे सिर्फ विकास से लेना देना है, नाली, खड़ंजा, सड़क, सफाई, इस चीज़ से लेना देना है। स्ट्रीट लाइट लगी रहे। व्यापारी हैं, हाँ जी, व्यापारी मतलब व्यापार को किस तरीके से आगे बढ़ावा मिले, इस तरह अगर मेयर चुना जाए और आपके हित कार्य हो तो उसके बारे में क्या कहना है? अब विपक्ष के लोगों का तो कहना है कि मोदी जी के राज में नोटबंदी हुई या जीएसटी लगा, लेकिन व्यापारी होने के नाते नोटबंदी लगने के बाद और जीएसटी लागू होने के बाद सारा व्यापार बढ़ा है और जो लोग
ईमानदारी से अपना टैक्स देते हैं समय के समय पे, वह सरकार के रीढ़ की हड्डी हैं व्यापारी, वे एक योगदान कर रहे हैं देश के लिए। अगर हम अपना टैक्स समय से जमा करा दें तो जितनी भी हमें ये सुविधाएं मिलती हैं सरकार द्वारा, इसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। इसी बात को मैं कहना चाहता हूँ। आपका नाम? मेरा रविंद्र बर्मन है। कौन सा वार्ड है आपका? 11 नंबर वार्ड है मेरा। अच्छा, आपके वार्ड में कैसा काम हुआ है और क्या कहना चाहेंगे आगे के लिए चुनाव में? अब तक कुछ काम नहीं हुआ, 5 साल पिछले बीत चुके। एक ईंट भी लगी। पार्षद हमारे यहाँ बसपा का पार्षद था, नसीम पार्षद, उसने 1 रुपया नहीं लगाया। और अब भी फिर उसकी रुझान उसकी तरफ ही है। अगर दूसरा कोई पार्षद हम बनाना चाहते हैं, अगर बीजेपी चाहती है हमारे यहाँ मेरे साहब आए, गुम्मर जी आए, नीम आए, तो समीकरण बदल सकते हैं। तो कोई भी नहीं है? कोई नहीं आया अब तक। आपकी ये शिकायत है? हमारी ये शिकायत। आप क्या चाहते हैं? मतलब क्या? हम ये चाहते हैं कि जैसे शहर में काम हो रहा है, ऐसे हमारे गांव में भी काम होना चाहिए। एक ईंट नहीं लगी आज तक। हमारे यहाँ 13,000 का पोलिंग है, पैरामोट, काशीराम कॉलोनी और तारपुर, खेड़ा और मजलिस की मई। 1 रुपये का काम नहीं हो रहा। और उसे ही बदल देंगे, फिर दोबारा उसे रखेंगे बसपा वाले को, फिर ऐसी होगी बात। तो आप चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हाँ, चेंज होना चाहिए, पार्षद चेंज होना चाहिए। और बीजेपी की शिकायत है कि हमारे यहाँ अजय सिंह आना चाहिए जरूर। जी, आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। सेक्टर 42 का मैं निवासी हूँ। बीजेपी की सरकार में जो भी मेयर थे बहुत अच्छा काम किया है। पहले सबसे पहले तो बधाई के पात्र हैं। बहुत अच्छा विकास हुआ है शहर का, इसमें कोई शक शुबा वाली बात नहीं है। मगर उसके साथ एक शिकायत भी है। शिकायत ये है कि सब जितने भी डिपार्टमेंट विकास करने वाले हैं उन सब में आपस में तालमेल नहीं है। अगर एक आध सड़क बनाते हैं तो अगले दिन दूसरा डिपार्टमेंट आकर सड़क को तोड़ देता है, और तीसरा आदमी जो आता है तो उसमें दूसरा उसको ठीक करते तीसरा उसको तोड़ देता है, जिससे पब्लिक की गाढ़ी कमाई की जो पैसे हैं वो व्यर्थ जा रहे हैं। बहुत बढ़िया काम हो रहा है, मगर इन सब डिपार्टमेंट में आपस में तालमेल होगा तो और बढ़िया विकास होगा और पैसे की बचत होगी। कुल मिला के है कि सिस्टमेटिक ढंग से काम हो। हाँ, सिस्टमेटिक ढंग से काम होना चाहिए। ये नहीं कि जब पहले नाली बन जाए, सब सीवरेज वगैरह सब पड़ जाए, उसके बाद रोड बने। ये नहीं पहले रोड बनी फिर टूटी, फिर रोड बनी फिर टूटी, तो उससे पैसे की अपव्यय हो रहा है। इसको नहीं होना चाहिए। सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए। बाकी काम में कोई कमी नहीं है, विकास ठीक हो रहा है। मेरा नाम अंकित भाटिया है। मैं वार्ड 55 से हूँ, मिशन कंपाउंड में रहता हूँ। मेरा इस रिगार्डिंग यही कहना है कि हम सबको एकजुट होकर कमल के फूल पे वोट डालना है, जिससे हम मोदी जी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और काम भी आप लोग सारे के सारे देख ही रहे हैं कि कितने बेहतर हो रहे हैं योगी जी और मोदी जी की सरकार में। तो बस मेरा सबसे यही अपील है कि सारे के सारे एकजुट होकर कमल के फूल पे अपना बटन दबाएं। किस प्रकार की कोई शिकायत अपने पार्षद से या मेयर से जो पहले रह गए? नहीं, मेरे को किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। बस मैं तो यही कहूँगा कि एकजुट होकर वोट डालें, कमल के बटन पे बस वोट डालें, जिससे बेटरमेंट के लिए काम हो यहाँ पे। कुल मिला के बीजेपी अच्छा काम कर रही है। बीजेपी बहुत बढ़िया काम कर रही है। हम सारे लोग खुश हैं बीजेपी से, और योगी जी और मोदी जी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे को वोट डालना ही डालना है।